जी नमस्कार, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं आरआर ब्लॉग। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार मशरूम की फसल लगाए जाते हैं। वेस्टर्न मशरूम के बारे में बताना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है अभी हमने लार ले लिया। लार का जो कुट्टी होता है उसको हम सफाई कर रहे हैं, छानने का काम कर रहे हैं। उसके बाद इसे एक बोरी में पैक करना है, जिस प्रकार आप देख कर पा रहे हैं कि बोरी में पैक किया जाता है। तो इसको प्रॉपर हम बोरी में भर लेंगे। भरने के बाद आगे की प्रोसीजर दिखाएंगे आपको। इसको पूरी तरह भर लेना है। कोशिश करना है कि अधिक से अधिक एक बोरी में अट पाए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक टैंक में पानी भर लिया है और इस टैंक में हमने पहले से कुछ चूना डाल रखा है और ब्लीचिंग पाउडर। और जो चूना और ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कीटाणु नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। जो हमारे ये जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट जो बनाने के काम करते हैं, इसमें पहले से जो बैक्टीरियाज होते हैं उसे नष्ट करने के लिए हम इसमें चूना और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पानी भराई की काम चल रही है। तो इसमें हमने लगभग 1.5 kg चूना डाल दिया है और आधा kg पाउडर डालना है। जैसे कि देख पा रहे हैं हमने एक टैंक में 1.5 kg चूना और 50 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया। इसी प्रकार दूसरे टैंक में भी डालना होता है। यहाँ पे फॉर्मेलिन लिक्विड लगभग 1 ढक्कन की मात्रा में डालना है। जो ये फॉर्मेलिन होता है ये भी कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार जैसे कि हमने पहले टैंक में 1.5 kg चूना, 50 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर और लगभग 1 ढक्कन फॉर्मेलिन लिक्विड डाला था, उसी प्रकार इसमें भी हमें डालना है। अब इसको किसी चीज़ से, जैसे कि आपके पास जो भी सुविधा अवेलेबल हो, चाहे वो कुदाली हो, तो उससे मिलाने का काम करेंगे जिससे ये प्रॉपर मिल सके। उसके बाद हम यहाँ पे जो बोरी में भूसा लिए थे, जैसे लार का कुट्टी बना के हमने डाला था, तो वो इसको मिलाने का यहाँ पे इसमें प्रॉपर गोतने का काम करेंगे। एक अच्छी सीक्वेंस में रख लेना जिससे कि एक बार में अधिक से अधिक बोरी अट सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 बोरी हमने डाल दिया इसमें और इसको पैर की सहायता से अंदर धकेलने का काम किया जा रहा है, जिससे कि ये प्रॉपर अंदर जा सके और इसमें एडजस्ट हो सके। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हम इसमें बोरी डाल के जो कंपोस्ट बनाने का काम कर रहे हैं, तो उसको पूरी तरह से अंदर डुबोने का काम करेंगे, जिससे कि हमारा कंपोस्ट जो है, जो कुट्टी है, उसको हम प्रॉपर पानी में डुबा के रखें। जैसे कि यहाँ पे एक पत्थर या जिस प्रकार की भी आपके पास सुविधा अवेलेबल हो उसको रख देना है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये लार पुआल जो होता है, भूसा वगैरह, ये काफ़ी हौला होता है, तो ये पानी में डुबोने के बावजूद भी ये ऊपर निकल आता, तो ये पत्थर डालने का काम करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे भी पत्थर डाल दिया।
उसके बाद इसको ढक देना है। यहाँ पे प्लास्टिक का उपयोग करेंगे, प्लास्टिक से ढकने का काम करेंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमने प्लास्टिक से इसे ढक दिया है और कोशिश करेंगे कि इसे बांध दें ताकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई बैक्टीरियाज नहीं घुस सके। लगभग 24 घंटे तक इसको रखना होता है। उसके बाद अब इसमें से प्लास्टिक खोलेंगे, फिर हमने जो कंपोस्ट इसमें डाला था, जैसे कि कुट्टी को बोरी में डाला था, तो उसको निकालने का काम करेंगे। जैसे कि देख पा रहे होंगे प्रॉपर जो हमने इसमें कुट्टी डाला था वो फूल चुका है और अब पानी का कलर भी ऑलरेडी चेंज हो गया है। तो हम इसमें से अब बोरी निकालने का काम करेंगे। बोरी को निकाल के किसी छिद्रनुमा जगह पे रखना होता है, जहाँ पे जो पानी हो, इसके अंदर जो पानी है वो गर सके। तो यहाँ पे आप मचान का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि बांस का होता है। तो इसी प्रकार हमने सभी बोरी को निकाल लिया है। फिर उसके बाद फिर से आप बोरी को पानी में से निकालने के बाद फिर से ढकने का काम करेंगे। फिर उसके बाद इस पे भी हम प्लास्टिक का उपयोग करेंगे, जिससे कि इसको प्रॉपर ढक सके। तो लगभग 24 घंटे ढकना होता है। फिर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें से पानी अब चूक चुका है, जो भी पानी इसके अंदर था वो पानी निकल गया है और अब इसे खाली करने का काम करेंगे। तो कोई अच्छे जगह पे इसे रखना होगा, कि जैसे कि वहाँ पे आप प्लास्टिक पहले से बिछा के रखें। तो हमने सभी बोरी को यहाँ पे ले आया है 1 बाय 1 करके, और आप यहाँ पे जितना भी बोरी में हम कुट्टी रखे थे या भूसा जो भी था, तो उसको हम प्रॉपर निकालने का काम करेंगे। तो आप इस प्रकार ढेर लगा सकते हैं इसमें, और नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो दिखाने का काम करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे चूना ले लिया है, चूना पाउडर, चूना को अच्छी तरह से छान लेना है। जैसे कि आपको पता होगा कि चूना में जो पत्थर टाइप का रहता, तो उसको छान लेना है प्रॉपर यहाँ से। एकदम पूरा पाउडर के रूप में इसको छान लेना है, ताकि हमें जो मिलाने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यहाँ पे 150 डालेंगे इसमें थोड़ी मात्रा में। अब उसके बाद इसमें वेस्टिंग पाउडर डालने का काम करेंगे, और वेस्टिंग पाउडर भी अल्प मात्रा में ले लेना है हमें। उसके बाद इसको पूरी तरह मिला लेंगे। यहाँ पे पैरेक्सिन 500 है, इसमें लगभग 2 टैबलेट डालेंगे। तो याद रहे टैबलेट को खोल के डालना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे खोल के, और जो इसके अंदर में जो
पाउडर होता है वो पाउडर इसमें डालने का काम करेंगे। अब इसको पूरी तरह से मिला लेना है। अब उसके बाद जैसे कि हमने सारा कंप्लीट कर लिया है और जो हमने ढेर लगाया था उस ढेर पे चूना और कुछ ब्लीचिंग पाउडर और जो हमने इसमें केमिकल्स मिलाया था वो इस पे डालने का काम करेंगे। तो ये डाल के इसको प्रॉपर मिलाएंगे ताकि हमने जो भी केमिकल यूज़ किया है वो प्रॉपर मिल सके। जो हमने कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं वो कंपोस्ट में प्रॉपर वो मिल सके। और कोशिश करना है कि कंपोस्ट के हर एक पार्ट्स में पहुंच सके जो केमिकल का हम उपयोग कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे एक मशरूम का जो सीड्स होता है वो सीड्स को, जैसे कि आपको पता होगा कि ये प्लास्टिक में पैक होके आता है, तो इसको अच्छी तरह से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद हम एक कटोरा का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तब बैग भरने का काम करेंगे। बैग की जो साइज़ होगी 12x18 PP बैग होना चाहिए, या इससे बड़ा भी होगा तो कोई इशू नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो हम जो सीड्स है सीड्स डालने का काम करेंगे। उसके बाद इसमें कंपोस्ट डाल देंगे। फिर उसके बाद कंपोस्ट को अच्छी तरह से दबा देना है जिससे कि अधिक से अधिक हम एक बैग में कंपोस्ट भर सकें। हमने एक लेयर दे दिया। फिर उसके बाद इसमें फिर से सीड्स डालेंगे। सीड्स चारों कोना में अच्छी तरह से डालना होता है। फिर उसके बाद इसमें कंपोस्ट डालने का काम करेंगे। फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से दबा देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग एक बैग में 4 से 5 लेयर कंपोस्ट सीड बिजाई करते हैं, सीड डालते हैं। जैसे कि फिर से अब 2 लेयर हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद इसमें फिर से सीड डाल के कंपोस्ट डालने का काम करेंगे। उसके बाद इसमें और भी जगह बाकी है, तो एक बार और कोशिश करेंगे कि एक बार और हम एक लेयर और डाल सकें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने 4 लेयर, एक बैग में 4 लेयर सीड डाला है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से गांठ बांध देंगे, जहाँ पे आप रबर का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो एक बैग कंप्लीट हो गया है, तो उसी प्रकार दूसरे बैग भरने का भी काम करेंगे।
और जैसे कि हमने अब जो बैग भराई के काम था, बैग भराई का काम हमने पूरा कर लिया है। अब यहाँ पे हम छिद्र करने की कोशिश करेंगे और वो छिद्र में रुई डालेंगे। हमको याद रखना है कि छिद्र वहाँ पे करना जहाँ पे हमने सीड डाला था, ताकि ये छिद्र इसलिए किया जाता है कि इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें से जो मशरूम निकलेगा तो इसी छिद्र के द्वारा बाहर वो निकलेगा। तो 1 बाय 1 करके हमें छिद्र कर देना है। एक बैग में लगभग 10 से 15 छिद्र कर देना है। और रुई हम इसलिए डालते हैं ताकि जब अंकुरन हो जाए, जब मशरूम का जो हमने सीड डाला है उसका अंकुरन हो जाए तो ये रुई को आसानी से हम निकाल सकें, इसलिए हम रुई डालने का काम कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने काफ़ी बैग्स में रुई डाल दिया है। और रुई डालने के बाद बैग इस प्रकार हमें एडजस्ट करना होता है, वो चाहे छोटी जगह हो या बड़ी जगह पे। इस प्रकार से हम एडजस्ट करेंगे कि एक रूम में यह जगह पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम एडजस्ट कर सकें बैग्स को। तो यहाँ पे जो बैग है, बैग को खड़ा करने के लिए हमने रस्सी का सहायता लिया है, जो कि रस्सी में खटाल खटाल करके हमने डाल दिया है। जैसे कि आप दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार रस्सी में हम डालते हैं। जैसे कि हमारा जो बैग है, बैग की जो लंबाई है उसके अनुसार हम यहाँ पे रस्सी का खटाल बना लेते हैं। खटाल बनाने के बाद उसमें हम बैग जो है जिसमें हमने कंपोस्ट डाल के सीड डाला था उसको इसमें एडजस्ट कर देना है। तो कुछ इस प्रकार हम एडजस्ट करते हैं। क्या आप देख पा रहे होंगे कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी क्षेत्र में उगाया जा रहा है मशरूम को, बड़े पैमाने पे मशरूम उगाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद आफ्टर 15 डेज़ यानी कि 15 दिन बाद हमें जो रुई डाला था छिद्र करके, वो रुई को निकालने का काम करेंगे। तो जितना भी हमारा बैग है सभी बैग में से रुई निकाल लेना है। लगभग 25 दिन बाद आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि आपका जो मशरूम है, मशरूम निकल चुका है। जो हमने बैग तैयार किया था उस बैग में से मशरूम बाहर निकल चुका है। तो ओयस्टर मशरूम का ये पौधा है, ओयस्टर मशरूम लगाने का काम किया गया है। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार ओयस्टर मशरूम का जो फसल लगाए जाते हैं, ओयस्टर मशरूम की खेती की जाती है, तो कुछ इस प्रकार की जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे एक बैग में लगभग 2.5 से 3 किलो मशरूम निकलता है हमारा। तो ये देख पा रहे हैं छत्ता नुमा करके काफ़ी मात्रा में मशरूम यहाँ पे निकल चुका है।
यहाँ पे हमने कुछ बैग्स में से मशरूम काटने का काम किया है। तो यहाँ पे मशरूम हमने काट लिया है। तो अगर प्रॉपर हम करते हैं तो मशरूम का जो वेट होता है, वेट में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये वेटेड मशरूम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेट है, लगभग एक छत्ता आधे केजी से अधिक का होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो देखने में भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अगर